सर मुकेश जी का पेमेंट ब्लॉक हो गया है। आपके वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा
सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राहों में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है।
बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। पूरा संगम रहे आप ही साथी, जैसे दिए संग रहती बातें। पूरा संगम रहे आप ही साथी, जैसे दिए संग रहती बातें, जैसे दिए संग रहती बातें। चाहे दुनिया करे न बात, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। हाथ हो आपका सर पे हमारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे। हाथ हो आपका सर पे हमारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे। चाहे पदवी मिले ना खास, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। कान कहे सुने बाबा की वाणी, नैन कहे देखे सूरत सुहानी। कान कहे सुने बाबा की वाणी, नैन कहे देखे सूरत सुहानी, नैन कहे देखे सूरत सुहानी। मुख से करे आपसे बात, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। ओम शांति। आज 31 जुलाई 2020 यानी 31 जुलाई 2020 में आप सभी बहनों और भाइयों का स्वागत है। गूगल ड्राइव के थर्ड डे या मैं कहूँ थर्ड सेशन में आप सभी का वेलकम है। और आज हम कल हमने छोड़ा था पावर पॉइंट, जिसको गूगल में प्रेजेंटेशन कहते हैं, लेकिन बहुत खुशी हुई फीडबैक जब मिले कि और डिटेल में, एक दो बहनों की रिक्वेस्ट थी कि और डिटेल में बताया जाए। जैसे एक्सेल में और डॉक में यानी गूगल डॉक और शीट्स में कुछ पॉइंट्स कल छोड़ दिए थे कि उसे आज क्लियर करेंगे।
और कुछ और चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, और कुछ चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल में और स्लो हम चलें, तो हम उस बात को ध्यान रखते हुए आज का सेशन जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने वापस यहाँ आपके सामने गूगल ड्राइव खोली हुई है। इसके लिए पहले से ही हम जान चुके हैं इस पूरी शीट को हम कैसे लाते हैं। हमें गूगल क्रोम खोलना होता है। ये 9 राइट साइड में जो 9 बिंदु हैं यानी 9 डॉट्स हैं, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ड्राइव का ऑप्शन दिखता है। सीक्वेंस कहीं भी हो सकता है। मेरी लिस्ट में फ़िलहाल ऊपर से चौथे नंबर पर यानी 4th नंबर पर ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है। तो वापस ये वाली शीट खुल जाती है। हम छोटा सा आज रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद कुछ और जो हमारी पेंडिंग चीज़ें थी वो लेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो नया भी सीखेंगे और थोड़ा सा स्लो स्पीड में चलेंगे। जो 1-2 को लग रहा है कि थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है फास्ट स्पीड में जाने के कारण, तो आज हम वो कोशिश करेंगे शिकायत ना रहे। तो ड्राइव में 1 मिनट में इसको रिकैप या रिवाइज कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में ऑप्शंस होते हैं माई ड्राइव, शेयर्ड विद मी। इनको हम डिटेल में नहीं समझेंगे आज क्योंकि हम इसे पिछले सेशन में कर चुके हैं। और रिसेंट होता है यहाँ स्टार मार्क, जो हमने किए हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ढूंढना आसान रहेगा जिनको। ट्रैश लिखा है, कहीं कहीं आपको बिन भी लिखा मिलेगा क्योंकि पिछले सेशन में मैंने दूसरी आईडी से किया था तो उसमें बिन का ऑप्शन था। आज आईडी जानबूझकर चेंज की है क्योंकि कुछ ऑप्शंस इसमें और एक्टिव किए हुए थे। जैसे ऑफलाइन का ऑप्शन पहले वाली आईडी में शो नहीं हो रहा था, तो इस वजह से आज आईडी को चेंज किया है। चेंज भी नहीं किया है, इसमें ऑलरेडी थी, अभी उस आईडी को एक्टिव किया है। और नीचे स्टोरेज हमको दिखती है। हमारा ये 15 GB यूज्ड है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ग्रुप में एक सेशन पहले आया था कि मैंने पहले जो लॉगिन दिखाया था उसमें 30 GB मेरे पास दिखा रहा था डेटा, गूगल ड्राइव स्पेस मिला हुआ है। आज 15 GB, वो भी इंटेंशनली किया है आज ताकि एक एक चीज़ हम अच्छे से क्लियर कर पाए। तो 15 GB जो डाटा है एक ईमेल आईडी से मिलता है हमको। अगर लैपटॉप में या मोबाइल में हम 2 ईमेल आईडीज़ को एक्टिव रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ़ोन में एक यूट्यूब या व्हाट्सएप चलाते वक्त एक ईमेल आईडी, मतलब फ़ोन में कुछ भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर भी चलाने से पहले हमको एक ईमेल आईडी बनानी पड़ती है या पहले से बनी हुई डालनी पड़ती है। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हम अपनी पर्सनल आईडी वहाँ बनाते हैं या डालते हैं। जैसे यहाँ राइट साइड में ऊपर P का आइकन दिखा रहा है, तो ये मैं कह सकती हूँ पर्सनल आईडी है मेरी। नीचे सेंटर की आईडी शो हो रही है। ऐसे ही हम सबके कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स में होता है, पर्सनल आईडी अलग हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में मैं कह रही हूँ क्योंकि कई बार एक ही आईडी से, सेंटर की आईडी से ही एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी आईडी सेंटर की होती है या कोई और हमने डाली हुई होती है तो वो होती है। तो जब 2 आईडीज़ एक साथ फ़ोन में एक्टिव होती हैं या सिस्टम में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्टिव होती हैं, तो लेफ्ट साइड में ये जो स्टोरेज का ऑप्शन है यहाँ, ये आपको 30 GB शो होगा। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 3 ईमेल आईडीज़ होंगी तो हम इसे 45 GB भी प्राप्त कर सकते हैं, 45 GB भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे शो नहीं हुआ ना फ़ोन में और ना ही कंप्यूटर में।
मैं मोबाइल में 3 आईडीज ही चलाती हूँ और सिस्टम में भी कभी 3 चलाती हूँ, तो शो नहीं होता है। हो सकता है किसी हैंडसेट में 3 आईडीज भी लेता हूँ। इसकी इंफॉर्मेशन कंफर्म मैं नहीं दे सकती हूँ, वो हैंडसेट पर शायद हो सकता है कि दिख जाए, अदरवाइज अभी तक जो मैंने चेक किया है नहीं होता है, 2 आईडीज लेता है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है आप लैपटॉप में अलग आईडी चला रहे हैं, मोबाइल में अलग आईडी चला रहे हैं, 2 मोबाइल में चला रहे हैं अलग, 2 लैपटॉप में अलग चला रहे हैं, तो आप 60 GB ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 अलग अलग आईडीज हैं, 2 हैंडसेट में हैं और 2 सिस्टम में हैं। तो ये हमको जो स्पेस मिलता है, मुझे उम्मीद है कि उनका जो ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था उनको ये सेटिस्फाइड करता होगा आंसर। तो ड्राइव में हमने इतना ही हमें समझने की ज़रूरत है। जो क्विक रिकैप 1 मिनट का था, राइट साइड में हम जान चुके हैं इंफॉर्मेशन के लिए, बाकी सभी ऑप्शंस हम जान चुके हैं। फिर लेफ्ट में न्यू लिखा है, प्लस का साइन है, या माई ड्राइव लिखा है, तो यहाँ पर या हम प्लस के साइन पर कहीं भी एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुलती है, जिसमें न्यू फोल्डर है, जो हम ड्राइव में न्यू फोल्डर बना सकते हैं। हर त्योहार के लिए अलग अलग फोल्डर बनाकर हम अलग अलग फाइल्स उसमें डाल सकते हैं। फाइल अपलोड कर सकते हैं, यानी जो हमारे सिस्टम में फ़ोन में ऑलरेडी फाइल डली हुई है वो हम ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड फोल्डर हम पूरा का पूरा फोल्डर बना हुआ अपलोड कर सकते हैं। और ड्राइव का यूज़ भी हमने समझा था, जैसे बैंक हमको लॉकर देता है हमारी ही चीज़ें सेफ्टी से संभाल के रखने के लिए, और जिसे यूज़ करने की परमिशन सिर्फ हमें होती है। ऐसे ही गूगल ने हमको एक स्पेस दिया है ताकि कंप्यूटर और मोबाइल की जो मेमोरी है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो, गूगल संभाल के रख सके। और फ़ोन के लिए भी एक क्वेश्चन आया था लाइव चैट में कि हम फ़ोन में कैसे ड्राइव को यूज़ करें। तो आप सभी थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही ये सिस्टम का जो गूगल ड्राइव का सेशन है लैपटॉप या डेस्कटॉप का, ये समझ लेने के बाद हम मोबाइल में कैसे ड्राइव को चलाएं वो भी हम सीखेंगे। उसके अलावा हमने जो ड्राइव का यूज़ बताया लॉकर और इन चीज़ों का, एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले, कि हमें जैसे हम कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे सेंटर्स पर चाहे अपने पर्सनल यूज़ में, तो हर वस्तु जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी अपनी अलग भाषा होती है, उसका अपना अलग शब्दकोश यानी डिक्शनरी होती है। एग्जाम्पल, उदाहरण ले लेते हैं, फ्रिज होता है सेंटर पर। अब फ्रिज को या रेफ्रिजरेटर हम बोलते हैं, फ्रिज को हिंदी में हम नहीं जानते हैं, ना हम हिंदी में बोलते हैं कुछ। ऐसे ही वॉशिंग मशीन होती है, फ्रिज के अंदर ट्रे होती है, रैक होता है, ये सब हिंदी के ही नाम होते हैं। या फ्रिज में हैंडल होता है, तो इनकी हम हिंदी नहीं जान सकते हैं और ना ही हम इन्हें हिंदी में यूज़ करते हैं। हम धीरे धीरे इंग्लिश सीख चुके हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, मोबाइल फ़ोन। जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें जो ऐप के रूप में हम यूज़ करते हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं। जैसे व्हाट्सएप हम हिंदी में नहीं बोलते हैं, व्हाट्सएप जो है इंग्लिश के व्हाट्सअप मतलब फ्रेंडली भाषा में ये पूछा जाना कि क्या हालचाल है, व्हाट्सएप का शॉर्ट फॉर्म या थोड़ा सा चेंज किया हुआ शब्द है व्हाट्सएप। ऐसे ही गूगल है और ऐसे ही यूट्यूब है। ऐसे हर चीज़ या हर ऐप जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, या हम बोलते हैं वीडियो है, ऑडियो है, सॉन्ग है, इन सब की अपनी एक भाषा होती है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो उदाहरण हमने लिए, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल फ़ोन है, तो इनकी भाषा को हम उसी तरह से यूज़ करते हैं जैसी ये भाषा बनाई गई है या हमको बताई गई है। और क्यों इनकी भाषा ऐसी है? क्योंकि ये सभी जो मैंने नाम लिए
इनका ज़्यादातर इन्वेंशन या सबसे पहले इस्तेमाल, प्रयोग करना विदेशों में शुरू हुआ, और विदेशों की भाषा अंग्रेजी यानी इंग्लिश होती है। ऐसे ही इंटरनेट या कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। मैं ये क्यों बता रही हूँ? ताकि जब हम आगे जैसे जैसे सुनते हैं तो शब्द सुनने के बाद मुश्किल ना लगे। तो बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि विदेशों में या तो इन्वेंट हुआ या यूज सबसे पहले वहाँ किया गया, बना ही वहाँ, ऐसा कह सकते हैं, तो ये वहाँ का होने के कारण इनकी भाषा वहीं की है। तो गूगल ड्राइव भी बाहर का ही शब्द है जिसको हम हिंदी में नहीं जान सकते हैं। तो गूगल ड्राइव के अंदर भी जो चीज़ें हम सीखेंगे वो सब बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसे गूगल कंपनी ने हमको नाम लिखकर बताया है। जैसे हम भारत में कोई भी खाने पीने की डिश लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं रसगुल्ले। रसगुल्ले को हम किसी भी भाषा में जाएंगे तो वहाँ हम रसगुल्ला ही बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा भारत का शब्द है। हम इसे किसी भी भाषा में चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हर चीज़ का, हर जो भी जगह होती है वहाँ के अपनी भाषा के हिसाब से उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर ऐसे ही एक और आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो हम पहले इस्तेमाल किया करते थे। सिस्टम के अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो मिलता है, अब इसका नाम ऐसा क्यों है? एक तो ये बाहर का ही है इसलिए इंग्लिश में रहेगा। अब हम इसे कार्यालय तो कह नहीं सकते क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक नाम है, और जो कि बाहर का नाम है तो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे भारत में डाबर की कंपनी है, अभी डाबर की कंपनी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे क्योंकि नाम तो वही है। या हमारा सबका नाम होता है, जैसे मेरा अपना नाम है, आपका अपना नाम है, हम उसे किसी भी भाषा में चेंज नहीं कर सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय अगर बोले तो जमेगा नहीं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अभी मैं स्क्रीन बिल्कुल चेंज नहीं करूंगी, हम आराम से तसल्ली से समझेंगे, ताकि जो एक दो बहनों को अगर डाउट भी है तो वो भी बिल्कुल आज खत्म हो जाए। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमको माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बना के दे रही है जिसमें ऑफिस से संबंधित सारे कार्य, ऑफिस से रिलेटेड सारे वर्क किए जा सकते हैं। कागजी जो भी कामकाज है वो ऑफिस का जो होता है वो हम कर सके, तो गूगल ने हमको, माइक्रोसॉफ्ट ने हमको एक सॉफ्टवेयर दिया था जो कि वो हमें पैसे से बेचता था। अभी तक भी देता है, उसके पैसे होते हैं, खर्चा हमें करना पड़ता है। जो हमने कल भी समझा था कि विंडोज़ के अलग चार्जेस होते हैं, अलग उसका हमको पैसे देने पड़ते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए अलग देने पड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमको क्या क्या दिया गया था? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और ऐसे कई छोटी छोटी और भी ऑप्शंस हमको दिए थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जिसके कि वो हम जान चुके चार्ज लेती थी। अब गूगल एक कंपनी कंपटीशन में आई। गूगल का अभी तक ये नहीं था, लेकिन उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही हमको पूरा ऑफिस का पैकेज दे दिया, उससे भी एक लेवल एडवांस दे दिया। हम जानते हैं मार्केट है ये, और मार्केट के अंदर नई कंपनी जब भी आती है या कुछ नया जब आता है तो वो जो ऑलरेडी मार्केट में है उससे एक लेवल तक बढ़ा कर दिया जाता है। जैसे पहले जब एंड्रॉयड फ़ोन चले तो सैमसंग बहुत फेमस हुआ, बाद में शिकायत आने लगी कि वो हैंग बहुत करता है। फिर धीरे धीरे और कंपनीज ने मोबाइल निकाले, और आपको याद होगा जब कीपैड वाले फ़ोन चलते थे तो नोकिया को कोई पीछे नहीं हटा सकता था, नोकिया नंबर 1 पे होता था। सैमसंग जैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन आया तो सैमसंग नंबर 1 पे चला गया। नोकिया आज तक भी आगे नहीं आ पाया है एंड्रॉयड फ़ोन की मार्केट में। तो ये कंपटीशन चलता रहता है दुनिया में, ये बिजनेस है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस निकाला, वो चार्जेस लेती थी हमसे, फिर वो अपने ऑफिस की सुविधा देती थी। गूगल ने क्या किया कि हमसे कोई चार्जेस नहीं लेती है, सिर्फ इंटरनेट चलाने का खर्चा वो उनके पास हम कह सकते हैं कि चला जाता है, या वो हम लगाते वो भी उतना ज़्यादा नहीं है।
तो वो हमें फ्री में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसमें कि अब हम देखेंगे अपनी ये लिस्ट। गूगल डॉक्स जो MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम ही है, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था, ये गूगल का है। गूगल शीट्स जिसको हम MS एक्सेल के नाम से जानते थे, गूगल स्लाइड्स जिसको हम प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट के नाम से जानते थे। तो कईयों का ये सवाल था कि इसी में ही मैं क्लियर कर देती हूँ कि क्या जब हम इनमें काम करेंगे, गूगल के ये डॉक्स में, शीट्स में और स्लाइड्स में, तो हम इसे ऑफलाइन काम कर सकते हैं इसमें? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक बार इसको खोल लें, इसकी फाइल को खोल करके नाम दे दें, उसके बाद आप चाहें तो इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि अगर मैंने अपना इंटरनेट बंद करके आपको चेक कराया तो ये जो लाइव सेशन है ये इंटरनेट से ही चल रहा है और लैपटॉप से ही चल रहा है, तो ये बंद हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि कैसे, ऑप्शन तो मैं यही बता दूंगी अभी, बाकी कैसे कर सकते हैं स्क्रीनशॉट भेज देंगे। तो ऑफलाइन में कर सकते हैं, एक बार फाइल का पेज खोल लीजिए, आपको डॉक खोलना है, शीट खोलनी है या स्लाइड खोलनी है, और उसमें आप नेट को फिर बंद कीजिए और ऑफलाइन काम कर सकते हैं। MS वर्ड या MS एक्सेल में क्या होता था, बार बार सेव करना पड़ता था जो भी हम काम करते थे। गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल ने हमको इंटरनेट ऑन होने पर हर सेकंड अपने आप सेव कर लेना, हमारे काम को ये सुविधा दी है, यानी सुरक्षित कर लेना उसको, वो उड़ेगा नहीं, डाटा खत्म नहीं होगा। और उसके अलावा एक बात और हमें यहाँ समझने की है कि एक सवाल था कि क्या हम इसे डाउनलोड करके इसमें काम कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे हम कोई भी फोटो गूगल से अगर डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, तो हम उसमें चेंजेस या वैसा हम उसमें नहीं चेंज कर पाएंगे कुछ भी जो हम ऑनलाइन देखकर चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार के चेंजेस की यहाँ पर बात हो रही है? हम उसे क्रॉप तो कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद भी, लेकिन कौन से चेंजेस की बात हो रही है कि हम उस फोटो से रिलेटेड और कोई फोटो नहीं देख सकते, उस फोटो से संबंधित और कोई फोटो नहीं देख सकते हैं। उदाहरण ऐसे अच्छे से ले लेते हैं, आप अगर फोन में YouTube में कोई भी एक वीडियो डाउनलोड करके रख देते हैं और इंटरनेट बंद कर देते हैं, और फिर जब आप वो डाउनलोड वाली वीडियो चलाएंगे तो उससे संबंधित कोई भी वीडियो आपको नीचे नहीं मिलेगी, जबकि आप इंटरनेट ऑन किए हुए में ही अगर चलाएंगे तो उसी से संबंधित और भी वीडियोस आपको नीचे वो ऑप्शन देगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हम इन फाइल्स में काम करने के बाद हम डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद हम इसे भेज सकते हैं कहीं, हम इसे छोटा बड़ा क्रॉप कर सकते हैं यानी काट सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम इसमें एडिट करने का काम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, आप सभी के बेसिक से सवाल थे जिसका यहाँ आज अभी उत्तर दिया है। अब उसके अलावा एक बात थी हिंदी फॉन्ट की, जो हमारी कल के सेशन में पेंडिंग छूटी थी बातें, आज हम वहां से शुरू करेंगे। तो यहाँ गूगल डॉक्स है, मैं यहाँ क्लिक कर लेती हूँ और साथ साथ मैं न्यू टैब में ऊपर गूगल खोल लेती हूँ। तो हिंदी फॉन्ट हम या कोई भी भाषा, भारतीय भाषा, विदेशी भाषा, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम वो आज सीखते हैं। तो यहाँ क्योंकि कल मेरे कंप्यूटर में डाउनलोडेड था, यहाँ लैपटॉप में तो नहीं हो पा रहा था, आज वो सब क्लियर किया है। तो ऊपर हमको सिंपल लिखना है गूगल स्पेस इनपुट टूल्स। आप चाहे तो पूरा टाइप कीजिए, और नहीं तो नीचे गूगल ने आपको सलाह दी है कि आप क्या यही ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल यही ढूंढ रहे हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे हम और एक पेज हमारे सामने खुलेगा, और यहाँ लिखा है गूगल इनपुट टूल्स, ये गूगल की वेबसाइट पर लिंक है, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर आप देखेंगे होम का ऑप्शन है, ट्राई इट आउट का ऑप्शन है, ऑन
क्रोम का ऑप्शन है, तो हमको क्या चूज करना है? ऑन क्रोम। अब ये खुलने के बाद आप यहां आपके सीधे हाथ की तरफ ऑन योर राइट हैंड साइड डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन का ऑप्शन देखेंगे। तो इस पर हमें क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है और ये पेज खुलेगा। अब यहां ही राइट साइड पर आप देखेंगे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें ऐड टू क्रोम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर एक बॉक्स खुला और यहां नीचे आप देखेंगे कैंसिल के साथ में ऑप्शन लिखा है ऐड एक्सटेंशन। इसको क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देती हूं, आप माउस के कर्सर को देखिएगा, मैं बहुत स्लो मूव करूंगी। यहां पर ये कर्सर मैं लेकर जा रही हूं स्क्रीन के राइट साइड में। यहां आप देख रहे हैं पी लिखा है, ये पी है, मेरी जो आईडी है उसका निशान है ये, तो पी का यहां पर साइन है। यहां आप देखिएगा चेंज हो जाता है, मतलब ये जो एक्सटेंशन है ये यहां ऐड हो जाता है। तो अब हम वापस आते हैं, ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं और वेट करते हैं, कुछ सेकंड्स लेगा और हमें वेट करना है। नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन के लेफ्ट में ये एडिंग टू क्रोम कर रहा है। यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसमें वेट करना है। अब यहां से वो ऑप्शन हट गया, यहां चेकिंग का ऑप्शन आ रहा है। और अब आपने देखा होगा ऊपर राइट साइड में दो आइकन शो हो गए, एक थोड़ा सा ब्लैक कलर में क्लाउड्स के टाइप का है, मैं आपको इसका साइज बड़ा करके दिखाती हूँ। दूसरा मैंने क्रॉस किया इसलिए वो हट गया, वो भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, हमारी जो ये स्क्रीन है इसका नहीं, ये बीच का जो मैटर है इसका साइज बड़ा है। खैर, तो यहां आप देखेंगे ये जो एक क्लाउड ब्लैक कलर का पी के साथ में एक आइकन आया, इसको हमें क्लिक करना है और वो जो दूसरा निशान था वो गायब होके यहां आ गया, गूगल इनपुट टूल्स। आपको दिख रहा होगा, मैं कुछ सेकंड्स पॉज ले रही हूं ताकि जो बहनें या भाई साथ साथ कंप्यूटर पे कर रहे हैं वो उनके लिए इजीली हो सकता है। और इसी गूगल इनपुट टूल के साथ में पिन का बटन है, यहां पर एक आइकन है, इसको मैं पिन कर देती हूं तो ये अब ऊपर वापस से शो हो गया। अच्छा, अब यहां है मैनेज एक्सटेंशन, नीचे जो ऑप्शन है, तो हम मैनेज एक्सटेंशन पे नहीं, हम वापस यहीं जा रहे हैं और ये जो लेटर वाला साइन आया था यहां पर, वो जो दूसरा हमने गूगल इनपुट टूल का किया था उस पर ही हमें स्क्रीन के राइट साइड में आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो एक ऑप्शन आया एक्सटेंशन ऑप्शंस, हमें उस पर क्लिक कर देना है एक। तो आप देखेंगे दो बॉक्स खुले, यहाँ लेफ्ट में तो लैंग्वेजेस लिखी हैं, राइट साइड बिल्कुल खाली है। आप में से कईयों के क्वेश्चंस बहुत पहले ग्रुप में आए थे कि यहाँ तक पहुंच जाते हैं उसके बाद नहीं होता, तो वो भी आज सीख लेते हैं। अब यहाँ आप देखिए भाषाएं हैं अलग अलग, हम अपनी भाषा ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बांग्ला लिखी है और क्योंकि नंबर से चल रहा है ABC, न्यूमेरिक जो इसमें अल्फाबेट्स है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और इसमें आप देखेंगे EG, अब हिंदी चाहिए तो H पर जाना है और H पर जाकर आपको ये दोनों जो लिखा है, ऊपर वाला नहीं लेकिन देवनागरी फोनेटिक और देवनागरी इंस्क्रिप्ट डाउनलोड करना। अब कैसे करना है, तो ऊपर फोटोनिक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही फोटोनिक पे क्लिक किया, बीच में यहां आप देखेंगे एक छोटा सा ब्लैक कलर का एरो शो हो गया है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे इस ब्लैंक जो लिस्ट थी, बॉक्स था, उसके अंदर ये फोटोनिक आ गया। वापस लेफ्ट साइड जाते हैं, देवनागरी इंस्क्रिप्ट पर लेते हैं और इसे भी क्लिक कर देते हैं। आप चाहें तो दो को एक साथ सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अब आपको हिंदी के साथ साथ बांग्ला जैसे ऊपर लैंग्वेज आई थी या साउथ की कोई भाषा चाहिए, गुजराती, मराठी, मलयालम, जो भी भाषा चाहिए वो इस लिस्ट में आप ढूंढ सकते हैं। मलयालम है तो M से मिलेगी, कन्नड़ है तो K से मिल जाएगी। और यहाँ करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ आप इसे
अभी क्लोज कर दीजिए। और अब वापस से खोला मैंने उसे, तो आप देखेंगे जो हमने लैंग्वेज भाषा सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हो गया हमारा हिंदी का फॉन्ट का यहाँ सेटिंग हो गई है। अब हमारा ये रोल पूरा हुआ, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं, यानी हम इसे बंद कर देते हैं और हम वापस आते हैं अपनी डॉक्यूमेंट की शीट पर। अब डॉक्यूमेंट की शीट पर जब हम आते हैं तो इसमें आप देखेंगे हमने एक लेटर को समझा था, लेटर से समझा था, उस पर मैं नहीं जाती क्योंकि हम वो ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो हम यहाँ हिंदी भाषा पर ही जाते हैं सीधा। यहाँ से वापस मैं थोड़ा स्लो में बताती हूँ। लेफ्ट साइड में ऊपर फाइल को सिलेक्ट करना है और ये पूरी लिस्ट है, इसको मैं नीचे कर रही हूँ क्योंकि आपको याद होगा हम बाकी सारे ऑप्शंस जो लिखे हुए भी इजी हैं हम समझ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें टाइम आज नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हम समझ चुके हैं। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई सवाल इस डॉक से संबंधित है तो आप पूछ सकते हैं अपने जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें, और नहीं तो टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ हम नीचे डाउन में जाएंगे, लैंग्वेज पर जाएंगे और यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और हिंदी ढूंढेंगे। ये हमें हिंदी मिल गई। नीचे हिंदी पर क्लिक किया और यहाँ पर हम टाइप करेंगे। सॉरी, मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमें यहाँ पर भी चेंज करना है, और क्योंकि कई सारे ऑप्शन हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक किया और दूसरा नहीं किया, भूल गए। तो हमने फाइल में जाकर, डाउनलोड में जाकर हिंदी सिलेक्ट कर लिए। लेकिन गूगल की ऐप है तो गूगल चाहता है मुझे भी तो बताओ कि हिंदी में टाइप करना है, तो हम गूगल को भी बता देते हैं। हमने डॉक्यूमेंट में तो बता दिया हमें हिंदी में चाहिए, अभी गूगल को भी बताना है, तो देवनागरी फोटैनिक हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। ऊपर लेफ्ट साइड में जाकर गोल सा जो सर्कल आया वहां हमने इसे रिफ्रेश कर दिया, क्योंकि हम पिछले लेसन में जान चुके हैं कि कुछ कमांड्स वो नहीं लेता, तो हमें रिफ्रेश करना होता है उसके लिए ताकि वो कमांड ले ले। तो अब हम यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ क्या टाइप कर रही हूँ अपने कीबोर्ड में। मैंने MERA टाइप किया, 2 बार A टाइप किया तो वो अपने आप NAA और M टाइप किया, NA कर दिया मैंने। तो मतलब आप समझ चुके हैं कि ऐसे हम हिंदी या कोई भी अपनी मन पसंद की भाषा काम कर सकते हैं उसमें। आप देखेंगे राइट साइड में ही जहां से हिंदी ली थी हमने, वहां ये ब्लू कलर का साइन रहता है। जब हम इस किसी भी इंग्लिश के अलावा किसी भी लैंग्वेज पर काम करेंगे, यहां से सिलेक्ट करके वापस हम यहां जाते हैं। अब मुझे हिंदी नहीं चाहिए तो नीचे यहां आप देखेंगे टर्न ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, पहले नहीं था ये, इसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं। तो आप देखेंगे कलर चेंज होके वो ब्लैक हो गया वापस से, मतलब अभी वो एक्टिव नहीं है। अब हम जब टाइप करेंगे तो वो इंग्लिश ही लेगा। इसके साथ एक ऑप्शन और हमारा उस दिन मिस हो गया था, जो किसी ने पूछा भी था और यहाँ हाईलाइटेड नहीं था, जिसके कारण आज ये अलग आईडी से लॉगिन किया है, और वो ऑप्शन है फाइल में जाके मेक अवेलेबल ऑफलाइन। हम कोई भी फाइल बनाएं, लिख लें या उसे खोल लें सिर्फ, और मेक अवेलेबल ऑफलाइन हम उसे कर देते हैं। और ये ऑफलाइन हम इसमें काम कर सकते हैं, कुछ भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। माय नेम इज करके कुछ भी हमने लिख दिया, हम ये ऑफलाइन भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगा। और आप देखते जाएंगे ऊपर यहाँ, अच्छा यहाँ अभी आप नोटिस कीजिएगा जहां ये माउस का कर्सर है, कहां पर कर्सर है, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट जहां लिखा है उसके पास स्टार, उसके पास मूव, उसके पास मैंने माउस का कर्सर छोड़ दिया। अभी ये ऑफलाइन है, मैंने आपके सामने ऑफलाइन किया। अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करती हूँ, आप देखिएगा वो ऊपर फिर भी सेव कर रहा है। मैं कुछ भी लिख रही हूँ मैं कीबोर्ड में रैंडम, आपको दिख रहा होगा ऊपर सेविंग का ऑप्शन आ रहा है।
इसको, इस स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो आप अभी भी देखते जाइएगा, यहाँ पर ये मैंने जो भी लिखा इसमें ये सेव होता चला जाएगा ऑफलाइन होने के बाद भी। और आप देखेंगे इस पर जब हम हल्का सा माउस लेके जाएंगे, ये टिक कलर जो यहाँ पर टिक किया हुआ है, तो ये यहाँ पर ऑफलाइन अवेलेबल दिखाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन काम करते हैं जब हम अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट या शीट के अंदर, तो वो इसलिए होता है कि उसमें से कुछ फीचर्स हमें ऑफलाइन नहीं मिलते हैं। जैसे वो भी हम उदाहरण समझ लेते हैं। ऊपर ये जो मेन्यू बार है, इसे मेन्यू बार कहा जाता है। यहाँ मेन्यूज है। जैसे हम होटल में जाते हैं, हम तो नहीं जाते, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो भी जैसे होटल्स में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है वहाँ पर? मेन्यू कार्ड, कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो हम पूछते हैं, या जो भी होटल्स में जाते हैं वो पूछते हैं ना, आपके पास क्या क्या है, तो पीने के लिए है, ये खाने के लिए है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो ये गूगल डॉक है, ये भी हमें बता रहा है जी हमारे पास, सर या मैम आप अपने आप को जो भी मान ले, मेरे पास फाइल भी है, फाइल में भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं। जैसे भाई आप मतलब जो भी रेस्टोरेंट्स या होटल्स में जाते हैं तो होता है ना, वो पूछते हैं अच्छा खाने में क्या क्या है आपके पास, तो वो सब्जी में अलग वैरायटी बताएंगे। फिर रोटी वो अलग प्रकार की, तंदूरी नान है, नॉर्मल रोटी है, दाल ये जो इसमें स्टफ्ड पराठा टाइप है, उसमें अलग वैरायटी हो जाती है। फिर कोल्ड ड्रिंक्स में अलग वैरायटी है, हॉट ड्रिंक्स में अलग वैरायटी है, मतलब बेवरेजेस जितने भी हैं हर प्रकार से उनके पास अलग अलग वैरायटीज होती हैं। या होटल और रेस्टोरेंट्स की भी बात छोड़ते हैं, अगर कोई नहीं भी जाते या नहीं मालूम, तो फ्लाइट्स में जब जाते हैं या ट्रेन्स में जब ट्रैवल करते हैं सभी, तो जो खाना ऑर्डर करते हैं बाहर का, तो उसमें भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें, सॉरी मैं ये ऑफलाइन हटा देती हूँ अभी। गूगल डॉक ने हमें बताया मेरे पास ये फाइल भी है। अच्छा, फाइल में ना मैं ये ऑप्शन प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप शेयर भी कर सकते हो, आप नई शीट में भी काम कर सकते हैं, आप कोई और बनी हुई फाइल खोल भी सकते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हैं। ऐसे करते करते मैं गूगल जो डॉक है वो बोल रहा है कि भाई मैं ये ऑफर करता हूँ। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस हैं। तो ये इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। तो ऑफलाइन में ये मेन्यू बार में ही इंसर्ट का ऑप्शन है, जो हमने उस दिन समझा था शिव बाबा का जब लोगो मर्ज किया था, पिछले सेशन में जब हमने समझा था। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर था या सर्च फ्रॉम वेब था। तो ऑफलाइन में ये ऑप्शन जो है काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो हम सर्च करेंगे वेब से, तो जब इंटरनेट चलेगा ही नहीं या ये डॉक्यूमेंट ऑफलाइन होगा तो वो सर्च में कैसे लेगा वेब में। तो इसलिए ऐसा होता है। ये एक दो छोटे छोटे से माइनस पॉइंट है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हम इसे ऑफलाइन में भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमने हिंदी लैंग्वेज का सीखा जो हमारा पेंडिंग था। दूसरा ऑप्शन हमने ऑफलाइन करने का सीखा, ये किसी का क्वेश्चन था। तीसरा ऑप्शन जो हमारा पेंडिंग था, नहीं हो रहा था, वो इंसर्ट में ही था, नीचे जाकर हीडर्स एंड फूटर्स। ये कल नहीं ले रहा था तो हीडर्स एंड फूटर्स होता है, जो उदाहरण भी दिया था सेशन में पिछले, कि ज्ञानामृत में जैसे हम देखते हैं ऊपर जो बातें शुरू हैं उससे भी पहले ऊपर स्लोगन लिखे होते हैं। अलग से सुंदर सा कलरफुल बॉक्स होता है और उसमें स्लोगन होते हैं। तो उसके लिए हम हीडर अप्लाई करते हैं। या कभी कभी आप किसी न्यूज़पेपर या कहीं कहीं देखेंगे उसमें उन्होंने पेज नंबर भी लिखा होता है। तो हमने हीडर पर क्लिक किया और अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं पेज 2। और कहीं पर ये लिखने के बाद नीचे ये लाइन आ गई है, और लिखने के बाद हम पूरी स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे ये लाइन हट जाएगी और ये पेज 2 आएगा। तो इसको कई बार अलग कलर दे दिया जाता है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे कलर दिया जाता है और कैसे हम इसे बोल्ड कर देते हैं
एक सेकेंड, हम इसको देख लेते हैं दोबारा। कलर देके बोल्ड करके और हाईलाइट भी कर देते हैं, इस कलर से हाईलाइट कर दिया। अभी हम देख लेते हैं, हालांकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है कलर का, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस तरह से वो अलग कलर में काम करेगा जो हीडर है। फुटर क्या होता है? फुट मतलब क्या होता है? पैर, यानी नीचे शरीर का सबसे लास्ट पॉइंट पैर। तो सबसे पेज के लास्ट में हम फुटर को डालते हैं। वापस जाएंगे, फुटर में जाएंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक नीचे आएगा। अब हम यहां पर लिख देते हैं दी एंड और इसका यहीं से कलर चेंज कर देते हैं हम। नॉर्मली हीडर और फुटर जब यूज किया जाता है तो उसका कलर, हाईलाइट कलर भी चेंज करते ही हैं, क्योंकि मतलब ही यही है कि उसको बहुत ही अलग और एकदम थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना होता है। तो ये आ गया दी एंड। इसका साइज छोटा बड़ा हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, या फॉन्ट का डिजाइन भी हम अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, जो कि हम पिछले सेशन में देख चुके हैं कि हमें कैसे करना होता है। तो जो इसमें हमारे पेंडिंग रह गए थे डॉक्यूमेंट में, मैं थोड़ा सा और स्लो लेके जा रही हूँ। ऑप्शंस आप पढ़ भी सकते हैं, ये ऑप्शंस हम कर चुके हैं, ये सभी ऑप्शंस हमारे हो चुके हैं। और अगर इससे रिलेटेड आप में से, इससे संबंधित आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप सभी इंटरेस्ट अगर ले रहे हैं डिटेल में जानने में, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम और डिटेल्स में बताएं। तो ये आप देखते जाएंगे, यहाँ हो चुका है। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हमने वॉइस टाइपिंग देखा था, बाकी हमने स्पेलिंग, वर्ड काउंट भी समझा था। तो ये हमारा वॉइस टाइपिंग में भी सबसे इजी है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत इजी है अगर हमको कोई लंबा सा मैटर टाइप करना है तो अब इस शीट को मैं बंद कर देती हूँ। हमारा गूगल डॉक का जो पेंडिंग था वो हो चुका है। वापस ड्राइव पर जाते हैं और अब हम लेते हैं दूसरा पार्ट, यानी कि गूगल शीट्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, सॉरी, हम इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले MS एक्सेल के नाम से जानते हैं। तो अब धीरे धीरे हम MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये ऑप्शंस छोड़ते जाएंगे और हम क्या करते जाएंगे, हम नए वर्ड्स लेते जाएंगे जिन पर हम काम कर रहे हैं। और वो नए वर्ड्स हैं गूगल डॉक, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स। मैं बार बार रोज रोज रिपीट करूंगी ताकि हम सभी को याद हो जाए और हम भी ये पुराने जो वर्ड्स हैं वो भूल जाएं। अब यहाँ पर गूगल के अंदर हमारे कल बहुत सारे ऑप्शंस रह गए थे, तो बेटर होगा हम शुरू से ही देखते हैं। फाइल में जो चीज़ें बहुत सिंपल दिखने में ही है, मुझे ऐसा लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो उसको हम बताने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में, या कमेंट बॉक्स में ही आंसर देंगे। तो इसमें न्यू लेकर हम जानते हैं, शेयर करना हम जानते हैं कि इस पर क्लिक करके हम शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के राइट साइड में आप जाइए, यहाँ पर, यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स आप देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करते ही खुल गया और यहाँ पर हम डाल देते हैं सैम्पल शीट, कुछ भी नाम डाल सकते हैं और सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल नहीं डालना चाह रही हूँ तो स्किप कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ इसे। फिर अगला बॉक्स खुलेगा, जिनके भी साथ में शेयर करना है उनकी ऊपर आईडी डालनी है और उनको हम भेज देंगे। जैसे ये सेंटर की आईडी मान लीजिए मैं इस पर डाल देती हूँ, और इस लिंक को शेयर करने के साथ मैं मैसेज भी चाह रही हूँ कि उनको दिख जाए। जैसे ललित भाई साहब हमको जब लिस्ट भेजते हैं आजकल कि जो सेंटर्स पेंडिंग हैं उनको फॉलो अप करने के लिए, तो वो भी एक मैसेज छोड़ते हैं कि इनके पेंडिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आप फॉलो अप करें। तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज चेक दिस
लिस्ट, कुछ भी। और मैं क्योंकि मैं नहीं सेव करूंगी इसलिए मैं आपको ये पूरा सेंड करूंगी नहीं, आपको ऑप्शंस बताने हैं ताकि समझ आए। अब यहाँ आप देखिए मैं इसको कैसे लेकर आई। ये लिखने के बाद राइट साइड में एडिटर का ऑप्शन आता है, हमें एडिटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो व्यूअर, कमेंटर, एडिटर, मतलब जो मैं ये फाइल पीछे जो है, हालांकि ब्लैंक है, इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है, तो जो भी फाइल हम भेज रहे हैं, हम क्या चाहते हैं कि सामने वाले को, जिसको हम भेज रहे हैं, वो व्यक्ति इसे सिर्फ देख सके या सिर्फ कहीं कहीं पर कमेंट कर सके या फिर वो एडिट भी कर सके। एडिट मतलब हुआ उसमें कुछ परिवर्तन या कुछ चेंजेस वो कर सके। तो ये 3 ऑप्शंस इसमें होते हैं। और सेटिंग्स भी जब आप खोलते हैं ऊपर जाकर, तो यहां पर भी आप देखिए एडिटर्स कैन चेंज परमिशन एंड शेयर, व्यूअर्स एंड कमेंटेटर्स कैन सी द ऑप्शन टू डाउनलोड, प्रिंट एंड कॉपी। इन ऑप्शंस का मतलब सिर्फ इतना है कि जिनको हम अपनी फाइल भेज रहे हैं उनको हम क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं, वो चेंज कर सकते हैं इसमें या नहीं कर सकते चेंज, वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम चाहते ही नहीं है उनको कि वो डाउनलोड करें, एडिट करें, हम चाहते हैं सिर्फ देख लो आप। जैसे कौन सी फाइल्स होंगी, मान लीजिए कि हम अभी तो ये तो हमने शीट खोली है ना, अगर हम गूगल डॉक्स को अगर हम लेते हैं तो उसमें हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए हम ट्रेन टिकट की कॉपी भेज रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि आप ट्रेन टिकट सिर्फ देखिए, उसमें कुछ एडिट नहीं कीजिए और ना कर सकिएगा। तो उसके लिए हम ऐसे ऑप्शन, जो ऐसी हमारी फाइल्स है उसको हम कर सकते हैं। मैं यहाँ डिस्कार्ड कर रही हूँ, कहीं पर भी क्लिक कर देंगे ये ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बताने के लिए था, ये ब्लैंक शीट तो ऑब्वियसली किसी को भेजनी नहीं है। तो हम यहाँ आते हैं, शेयर का हमने समझा, न्यू, ओपन, इंपोर्ट मतलब का उसका हिंदी में मीनिंग होता है आयात करना, यानी कहीं से फाइल को ले लेना, चाहे वो एक्सेल की हम फाइल हमारी बनाई हुई नहीं है, कहीं और रखी है या कहीं और से बनाई हुई है, उसको हम ले लेते हैं। फिर भी मैं इस पर क्लिक करके बता देती हूँ। तो माई ड्राइव में वो फाइल है या किसी ने भेजी थी मुझे, शेयर्ड विद मी में है, मेरा रीसेंट का जो ऑप्शन है उसमें है, या अपलोड करनी है। अपलोड कहाँ से करें, तो हो सकता है हमारे कंप्यूटर में पहले से MS एक्सेल हो और उसकी कोई फाइल हो, और अब हम चाह रहे हैं मुझे MS एक्सेल में काम नहीं करना, गूगल की शीट में ही काम करना है, स्प्रेडशीट में, तो वो MS वाली जो फाइल है वो यहाँ आ जाए, MS एक्सेल वाली। तो आप सिंपल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करेंगे कैसे, तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो है ड्रैग अ फाइल हियर। मेरे पास फिलहाल कोई ऐसी फाइल नहीं है जो मैं आपको ड्रैग करके बता सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन बता देते हैं। आप यहाँ ऊपर माउस से 2 बार क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन छोटी हो जाएगी और आपका डेस्कटॉप आपको दिखेगा, और डेस्कटॉप पर वो फाइल अगर है या डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर होगा, माई कंप्यूटर खोलकर वो जो फाइल है उस पर आप एक बार माउस से क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ ऐसा करूंगी तो आपको मेरा डेस्कटॉप या जो माई कंप्यूटर का ऑप्शन है वो शो नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिर्फ गूगल शीट की हो रही है। लेकिन जैसे जैसे स्टेप्स बता रहे हैं आपको, आप बिल्कुल ऐसे करेंगे तो आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग मतलब क्या हुआ, उस फाइल को ढूंढकर, चाहे माई कंप्यूटर से चाहे कहीं जहां रखी है डेस्कटॉप से, उस पर एक बार क्लिक कीजिए और पकड़ के, मतलब माउस को जो दबाया है क्लिक, वो क्लिक दबाकर ही रखिएगा और उसको माउस से उस फाइल को लेकर यहाँ इस बॉक्स में ड्रैग अ फाइल हियर यहाँ पर रख दीजिए। फिर भी अगर आपको मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता, तो गूगल ने एक और ऑप्शन दिया है, सिलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। यहाँ क्लिक कीजिए, शायद इस पर क्लिक करने के बाद जो मेरा एक ऑप्शन खुलेगा माई कंप्यूटर वाला, वो आपकी स्क्रीन पर शो नहीं हो,
जैसे कि बताया है पहले ही कि ये गूगल शीट के लिए है, तो वो शो नहीं होगा। पर मेरे पास खुल चुका है, तो वो अब हम अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं और उसे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी। फिलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं। इंपोर्ट फाइल हमने देखा। ईमेल, अब ईमेल कैसे करना है, इस फाइल को हमने बना लिया, पीछे भर लिया अच्छे से, और हम इसे ईमेल एज अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा हमको दिया है गूगल ने। डाउनलोड हम कर सकते हैं, तो ये हमने डॉक में भी समझा था कि जब हमको इस एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पीडीएफ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मेक अवेलेबल ऑफलाइन, ये हमने डॉक में ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले समझा। वर्जन हिस्ट्री थी, तो वर्जन हिस्ट्री में क्या होता है, ये जो वर्जन इसके अंदर आएगा वो क्या होता है, अभी क्लिक करने के बाद भी आपको दिखेगा नहीं खास, वो मैं बता देती हूँ क्यों नहीं दिखेगा। इसका मतलब होता है हमने इस फाइल में मतलब क्या क्या काम किया, कितना काम किया, कितने टाइम पर किया, वो हमको दिखता है। अभी ये बफर करता जा रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली, तो वो नहीं उसको ले रहा है। हम दूसरी फाइल यहाँ ले लेते हैं, ये दूसरी फाइल खोल रही हूँ। इसका मतलब ये होता है अगर ये फाइल हमने 10 बजे बनाई, आज 31 जुलाई को, 11 बजे हमने उसमें कुछ चेंजेस किए, फिर हमने कल भी कुछ चेंजेस किए इसके अंदर, और उसके बाद हमने उसके अगले दिन भी इसमें चेंजेस किए हैं, मतलब हम इसमें कुछ दिनों से कंटिन्यू बार बार चेंज कर रहे हैं। अब हमें 2 दिन पहले वाला जो हमने चेंज किया या 1 घंटे पहले वाला जो हमने चेंज किया, हमें लग रहा है कि वो पहले वाला ही ना ज़्यादा ठीक था, तो वो हम यहाँ पर आकर वर्जन हिस्ट्री में करेंगे तो वो ले लेगा। अभी हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि वो उसने बफर करके भी बंद कर दिया, इसमें कुछ है ही नहीं, अभी तो बनाई है फाइल, तो इसलिए वो हाईलाइट होना बंद हो गया। इसमें हम कुछ भी चेंजेस जब करते जाते हैं और उन चेंजेस को टाइम हो जाता है थोड़े समय के बाद, तो वो हमें वर्जन हिस्ट्री में दिखाता है। तो आप देखेंगे यहाँ अभी ये हाईलाइट हो गया, मतलब हमने जो जो काम किया है वो हम किस किस समय पर कर रहे थे, और हमें पिछला वाला किया हुआ चेंज अपनी फाइल में चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। वापस फाइल के ऑप्शन में जाते हैं। रीनेम हम इस नाम से ही समझ चुके हैं और पहले भी कर चुके हैं। मूव भी हमें मालूम है, मूव टू ट्रैश भी हम समझ चुके हैं। पब्लिश टू वेब जो है वो हमारे लिए नहीं है, ये क्या होगा, वेबसाइट पर पब्लिश होने के लिए, वेब पर पब्लिश होने के लिए है, ये जो हमें नहीं करना है सोशली। डॉक्यूमेंट डिटेल, इसमें खास कुछ नहीं है, फिर भी इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा, ये लोकेशन माई ड्राइव की है, ओनर कौन है इस फाइल का, मैं हूं। अगर ओनर कोई और होता और फाइल मेरे साथ शेयर की होती तो ओनर का नाम वो आ जाता। मॉडिफाइड, तो ये टाइम दिखा रहा है, क्रॉस कर दिया इसे। वापस फाइल में जाते हैं और देख लेते हैं क्या रह गया। स्प्रेडशीट सेटिंग है, हाँ ये भी समझ लेते हैं। हालांकि इसका इतना कोई यूज मेरे ख्याल से आप शायद नहीं करें, क्योंकि लैंग्वेज आपको पता चल गई है तो आप उसी में टाइप करना चाहेंगे, फिर भी, और गूगल ट्रांसलेट हमारे पास होता ही है, फिर भी एक अच्छा फीचर है जो छोड़ दिया था पहले, अब आज इसे कर लेते। तो जनरल में ये खुलता है और यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है। हम इसमें जाते हैं और यहाँ पर हम इंडिया में भी इसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ हिंदी तो हम सीख चुके हैं हमें कैसे टाइप करनी है, पर इस लिस्ट का जो रोल है मैं वो बता रही हूँ। अब मान लीजिए इंडिया में बंगाली लिया और यहाँ नीचे राइट साइड में ग्रीन कलर से सेव सेटिंग्स का ऑप्शन आया, इसको क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ मैं लिखना चाहती हूँ, ठीक है, वो कमांड ले रहा है इसलिए रिफ्रेश किया उसने स्क्रीन को फिर से। जो हमने डॉक में देखा ना कि हम खुद भी कर सकते हैं, अगर वो खुद से नहीं होता है रिफ्रेश कोई कमांड के बाद। जब तक यहाँ वर्किंग आ रहा है ऊपर, हम इसमें नहीं करेंगे कुछ, हम वेट करेंगे कुछ सेकेंड्स। वर्किंग हट गया। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं
कोई भी नाम लिख देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ सॉरी वो कमांड शायद नहीं ली है। वापस जाते हैं हम स्प्रेडशीट सेटिंग्स, इंडियन बंगाली है, सेव सेटिंग्स है, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, क्योंकि होगा क्या उससे आपको दिखा, जब तक वो नहीं इसमें शो होता तब तक आपको ओरली बता देती हूँ कि जैसे हम यहाँ कोई नाम लिखेंगे तो हमारे पास वो एक लिस्ट खोल के देगा छोटी सी, जिसमें कि वो हमें बताएगा कि आप, जैसे हमने इंडियन बंगाली सिलेक्ट किया है तो वो हमें बताएगा कि आप ये नाम लिखना चाहते हैं या ये नाम लिखना चाहते हैं, ऐसे करके हमें बताएगा। ओके, हम एक बार और ट्राई करते हैं अगर वो लेता है तो। ओके, ठीक है। एक चीज़ शायद इसमें यहाँ से वो ले, हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं। जो हमारा गूगल इनपुट टूल था, हम यहाँ वापस जाके ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हमें वो लैंग्वेज डालनी पड़ेगी, बंगाली, शायद तभी ले। तो मेरे ख्याल से उससे बेटर है हम यहाँ इतना लंबा जाने से बेटर है अगर हमें गूगल इनपुट अलग से डाउनलोड करके वो ऑप्शन दे रहा है तो मैं समझती हूँ हमें यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी जैसे कि मैं बता रही थी, यहाँ स्प्रेडशीट सेटिंग जो ये खुलती है, इसको हम वापस फिर वही कर देते हैं। जो स्प्रेडशीट हमारे सामने जो ये ऑप्शन खोल कर देती है, तो इसमें क्या है कि एक एक वर्ड, जैसे एक एक नाम जो है वो वैसा वाला लेगा। यूनाइटेड किंगडम वापस कर दिया, सेव सेटिंग्स कर दिया। हाँ, अब जैसे यहाँ मैं नाम लिख रही थी, तो मान लीजिए मैंने मीरा लिखा। हाँ, स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है वापस से। मीरा लिखा या स्नेहा लिखा। तो अब क्या है कि ये नाम जब मैं यहाँ लिख रही हूँ तो उसके साथ में ही वो एक लिस्ट खोल देता, और बंगाली सिलेक्ट किया था तो वो बंगाली में ही अलग अलग स्पेलिंग दे देता कि आप ये टाइप करना चाहते हैं या ये टाइप करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारे पास गूगल इनपुट टूल यहाँ राइट साइड में है, तो हम अपने एक्सटेंशन ऑप्शन में जाके बंगाली यहाँ पर कर सकते हैं और अपने आप यहाँ पर बंगाली में टाइप कर सकते हैं। वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ये आप सभी भी शायद उसको इजी समझे। उसके बाद अच्छा, वापस हम फाइल में देख लेते हैं अगर कुछ रह गया हो। और प्रिंट का ऑप्शन, हाँ, इसमें एक लास्ट ऑप्शन समझ लेते हैं, फिर आज हम यही पूरा करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है। तो आप देखेंगे प्रिंट में, क्योंकि हमने खास कुछ लिखा नहीं है, तो बड़ा इधर बड़ा करके दिखाते हैं। ये मीरा, स्नेहा जो दो नाम थे, और ये जो ऐसे ही कुछ कुछ लिख दिया था। राइट साइड में आप देखेंगे प्रिंट में करंट शीट, और इसको क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा सिलेक्टेड सेल्स। तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें पूरी शीट से प्रिंट करनी है या सिलेक्टेड सेल्स। अब सेल्स क्या होते हैं, हालांकि वो अभी मैं बताऊंगी तो आज का दिन का चैप्टर लंबा हो जाएगा, पर ठीक है, इसे कैंसिल करके बता देते हैं। ये जो पूरी लाइन है जो अभी मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, पूरी लाइन जो ब्लू कलर से सिलेक्ट हो गई, इसको हम कॉलम कहते हैं शीट की भाषा में, या एक्सेल में भी कॉलम कहते हैं। और वहीं अगर हम इसे लेफ्ट वाली लाइन सिलेक्ट कर देते हैं, ये जो ब्लू हो गई लाइन, इसे हम रो कहते हैं, ROW, रो। दो होंगी तो रोज हो जाएंगी, हम जानते हैं। और ये जो एक एक बॉक्स बने हैं, आप देख रहे हैं एक एक बॉक्स बने हैं, तो ये कहलाता है सेल। अब हमें मान लीजिए ये मैं 2 सेल और 3 कॉलम और 3 रो सिलेक्ट कर लेती हूँ। वापस हम प्रिंट में जाते हैं और हम यहाँ करेंगे
सिलेक्टेड सेल्स। तो आप देखिए अब हमें वो क्या कह रहा है प्रिंट के लिए, अब हम सिर्फ ये दो जो नाम जो भी हमने सिलेक्ट किए थे सेल्स सिर्फ वही प्रिंट करेगा यहाँ। तो ये भी हमको फैसिलिटी मिली हुई है, हम पूरा पेज सिलेक्ट नहीं कर प्रिंट नहीं करना चाहते तो हम उतना ही प्रिंट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है और क्योंकि हम तसल्ली से समझ रहे हैं तो हम हर चीज़ को थोड़ा अच्छे से टाइम देते हुए चलेंगे अब। और कल हम इसके बाकी के आगे ऑप्शंस और फॉर्मूला अप्लाई करना भी सीखेंगे। सिंपल से कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए एक्सेल में जब हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। इसलिए हम बाकी के ऑप्शंस को कल करेंगे। अब हम बाबा की याद में बैठते हैं थोड़ी देर। ओम शांति। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई